अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं हर खैरियत से होंगे जी। मैं आदिल गुमन दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी डंगी का है जी 24वां एपिसोड। कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम जब बोस्निया से निकले तो हमने क्रोशिया कैसे क्रॉस किया। तो लास्ट एपिसोड में आपको बताया था कि वो कैसे हमें एक गाड़ी वाले ने देख लिया, हम छुप गए और उसके बाद हम दोबारा से निकले अपने सफ़र की तरफ। तो जिस महीने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे उसके उन सब एपिसोड्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद हैं, वो एपिसोड देख सकते हैं आप। तो नंबर वाइज लिंक जो है वो मौजूद है। चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें नए आने वाले दोस्त, ताकि जो वीडियोस हैं आप तक टाइम से पहुंच सकें। तो अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब हम वहाँ से पीछे आए, लेफ़्ट साइड को मुड़ गए, तो तकरीबन 2 से 3 घंटे सफ़र करने के बाद वहाँ आगे हमें ऐसे फील हुआ कि जैसे एक गाँव सा आ गया है। और वहाँ थोड़ा सा तो तंग सी जगह थी जहाँ से गुज़र रहे थे। तकरीबन ऐसे था, मतलब मोड़ था। और जैसे हम मोड़ पे चलते गए हैं तो थोड़ा सा आगे जाके ना हमें एक ट्रैक्टर सा नज़र आया। एक साइड पे खड़ा था ट्रैक्टर, जिस ट्रैक्टर को देख के ना हम पीछे हो गए। पीछे इसलिए हो गए कि वो ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ पे कोई बंदा भी होगा, ज़ाहिर बात है। तो वो बंदा हमें अगर देख लिया उसने तो वो कंप्लेन कर देगा हमारी। तो खैर हम वो पीछे हो गए और हम सेफ़ हो गए। मतलब पीछे आके ना तो हम लेफ़्ट साइड पे एक ऊंची जगह पे चढ़ के बैठ गए और उस तरफ हमें देखना शुरू कर दिया कि जिस तरफ ट्रैक्टर खड़ा था कि वहाँ पे कोई बंदा तो नहीं है। लेकिन काफ़ी देर वहाँ पे इंतज़ार करने के बाद हमें वो बंदा, वहाँ पे कोई बंदा नज़र नहीं आया वहाँ पे। तो खैर हम अभी मतलब उसी इंतज़ार में थे कि कोई आए, किसी को देखें कोई कहाँ पे है, क्योंकि लकड़हारों की आवाज़ भी आ रही, लकड़ी जो काट रहे थे। तो इसी डर से हम नीचे की तरफ नहीं थे जा रहे, उसकी तरफ ट्रैक्टर की तरफ नहीं थे जा रहे। हमारी कोशिश थी कि वहाँ पे कोई देखें, कोई बंदा आता है वो वहाँ इसको लेके कहीं निकल जाए, या फिर कोई बंदा आता है उसको देखें कि उसकी क्या हरकत है, क्या उसकी मूवमेंट है, वो सारी देख के तो उसके बाद अपना सफ़र जो है उसका आगाज़ करें। इधर उधर तो हो नहीं थे सकते क्योंकि लोकेशन फिर गुम हो जानी थी। खैर हमने काफ़ी देर इंतज़ार किया लेकिन हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया। हमने हिम्मत करके ना वो वहाँ से ऊपर से चढ़ाई से हम उतरे नीचे, ट्रैक्टर की तरफ चल पड़े। तो जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे तो हमें उसके ऊपर ना ताला लगा था, बहुत बड़ा बड़ा सा उसके टायर पे। तो खैर हमने कहा यार ये कोई पता नहीं आज का खड़ा है कि कब का खड़ा है, तो हमें भी डर रहे थे। तो ऐसे के अंदर हमने हिम्मत की और हम आगे की तरफ चल दिए। आगे की तरफ चले हैं तो आगे जैसे आप देखते हैं ना कि वो लकड़ी जब वो काटते हैं तो लकड़ी किसी आप जाएँ कारखाने में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे वो लकड़ी का काम करते हों, तो लकड़ी के वो बड़े बड़े दरख्त काटे हुए पड़े हुए साइडों पे, दोनों साइडों पे लकड़ी ही लकड़ी है हर जगह। वो मतलब नहीं वो काम करते थे कोई ये वहाँ पे लकड़ी का लकड़हारे। तो उनके दरमियान से हम गुज़र रहे हैं। वो वहाँ पे हमें पानी मिल गया। पानी का वही छप्पड़, जिस तरह पीछे बताया आपको कि वो गंदे छप्पड़ नीचे वो तालाब से बने हुए थे छोटे छोटे, तो उसके ऊपर काई जमी हुई थी और वो पानी उसके नीचे था। वो हम जनाब उसमें से पानी भरा और जहाँ 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 पे जिस चीज़ की बोतल में कम था, तो हम दोबारा से निकल पड़े आगे। थोड़ी सी दूर जाने के बाद ना, जैसे कि पहले आपको बताया मैंने कि मुझे ऐसे लगा कि गाँव आ गया है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हमें एक ट्रैक्टर ही नज़र आया। लेकिन थोड़ी सी दूर जाने के बाद ना, क्योंकि जहाँ पे आबादी वाला इलाका आ जाए ना तो उसमें पता लग जाता है कि यार अब आबादी, ऐसे फील हो रहा है कि आबादी वाला इलाका है। क्योंकि अगर किसी वीरान इलाके में आप जाएंगे सड़कों पे, या फिर कोई कच्ची सड़कें होंगी, पाए होंगे, तो उस पर पता लग जाता है उस पर क्या हरकत है गाड़ियों की। टायरों के निशान हैं, पुराने टायरों के निशान जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम रह जाते हैं। और जो कीचड़ हो तो उसके अंदर पाँव लगे हों तो वो कीचड़ जम जाता है। लेकिन वो ना फ्रेश थी वहाँ पे। सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे कि यहाँ पे है आमदोरफ्त बंदों की, गाड़ियों की। तो जैसे ही हम वहाँ पे थोड़ा सा आगे गए हैं तो ऊंची ऊंची ना आवाज़ें आने लग पड़ी लोगों की। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पे तो घर है। थोड़ा सा आगे जाने के बाद ना हम एकदम से थोड़ा सा ऊपर ना घर नज़र आया। वो घर क्या नज़र आया, थोड़ा सा और 5-7 कदम आगे जाने के बाद ना उसके पीछे 3 और घर थे। उसके ऊपर 3 और घर, लेफ़्ट साइड पे 3 घर, हम बैक साइड पे चले गए। अब पीछे जा नहीं थे सकते, पीछे भी डर था कि वहाँ पे भी ट्रैक्टर खड़ा है, वहाँ पे भी बंदा होगा। आगे जा नहीं थे सकते, आगे अब दोनों तरफ घर हैं।
तो अब हर तरफ खतरा ही खतरा। अब कोई रास्ता नज़र नहीं था आ रहा। लोकेशन देखी, लोकेशन के अंदर वो बता रहा था कि दोनों तरफ गली है, जो वहाँ पे चौक था जहाँ पे हम पहुँचे थे, उसके इस तरफ भी गली थी जिसके ऊपर 4 घर थे, इस तरफ भी गली थी जिसके ऊपर 3-4 घर थे। उस सेंटर के अंदर जो था ना वो जंगल सा था, जंगल टाइप था, गोल घेरा सा बना हुआ था। उसके अंदर दरख्त लगे हुए थे, दरख्त घने थे, उसके अंदर बंदा अगर घुस जाए ना तो बंदा नज़र नहीं था। हमने क्या प्लान बनाया कि यहाँ से भागते हैं, उस जंगल में जो सामने नज़र आ रहा है उसके अंदर घुस जाते हैं। नज़र नहीं था आया वो जंगल में, तो उसके अंदर घुस जाएंगे, वहाँ पे जाके मतलब लेटेंगे, देखेंगे जब शांति होती है तो फिर दोबारा से अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो खैर किसी ने देख लिया तो देख लिया, लेकिन ये है कि अगर ना देखा तो फिर बच जाएंगे। वहाँ से हम भागे, उस जंगल सामने नज़र आया, उसके अंदर हम घुस गए। वो जंगल तो इतना घना नहीं था, सब उसके अंदर दरख्तों में हम बैठे हुए थे छुप के, तो अतराफ़ से हमें नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ, और बंदों की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा मज़े की बात, वो इलाका जो था उसके अंदर हमें बाद में पता लगा कि वहाँ पे साइकिलिंग कर रहे हैं लोग। टूरिस्ट एरिया है क्रोशिया, बड़ा खूबसूरत इलाका है। तो वहाँ पे जब थोड़ी देर हम बैठे तो हमें ऐसे लगा जैसे कि ना अब आवाज़ें कम हो गई हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम हो गया है, हमें अब निकलना चाहिए यहाँ से। तो लोकेशन देखी, लोकेशन में वो बता रहा था कि आप यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पे मैदानी रास्ता है, सारा सारा मैदानी रास्ता है, और वो कोई यहाँ पे सड़क नहीं था बता रहा, पाया बता रहा था, लेकिन वो ये बता रहा क्लियर रास्ता है, बिल्कुल मैदानी, कोई जंगल नहीं, कोई कुछ नहीं लोकेशन पे। तो हमने कहा यहाँ पे तो ख़तरा है यार, यहाँ पे बाहर निकलेंगे तो आगे छुपने की जगह ही नहीं और घर भी है। लेकिन जब हम ने प्लान बनाया चलो जी उठते हैं निकलते हैं, तो उठे वहाँ से निकल पड़े अपने लोकेशन की तरफ। तो वाकई जब वो जंगल हमने पार किया तो खुला मैदान आ गया जी। खुला मैदान इस तरह था कि ज़मीन खुली थी, उसके दोनों तरफ दरख्त थे, जंगल था, लेकिन बहुत ज़्यादा खुली ज़मीन थी। तो अब हमने क्या किया, हमने उसी वहाँ पे ही ना एक तरफ चलना शुरू कर दिया। और वो ज़मीन किस तरह की थी, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह की ज़मीन थी जनाब। वहाँ पे साइड पे वो कहते हैं जी तेज़ तेज़ चलें किसी तरह, ये रास्ता जो है ना ये पार कर लें, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे परेशानी बन सकती है। तो थोड़ा सा चलने के बाद ना वहाँ पे साइकिल वाले आगे साइकिलिंग कर रहे थे। तो मतलब यहाँ पे बड़ा आम चलता है, वो बोस्निया के अंदर सीखा हुआ था काशी ने भी और साथ वालों ने भी, कि चाओ कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो साइकिल वाला हमारे पास से गुजरा, काशी कहता है चाओ। तो मैं परेशान, मैंने कहा यार वो अपना उन्होंने शिकायत कर छड़नी, तो उन्हें शिकायत तो भी तो करनी उन्होंने, चलो हो सकता है हूँ ना करन वेख ले, मतलब उन्होंने असा सलाम किया या हैलो बोलिया या हाय आख्या, तो हो सकता है हूँ ना करे शिकायत। तो ठीक है, और कर भी कह सकते थे। तो खैर हम ना आगे की तरफ चलने लग पड़े। तो जी वहाँ पे साइकिल चलाते हुए बंदे हमें बहुत ज़्यादा नज़र आए। तो खैर वो वहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे का सफ़र हमने इसी जगह पे ऊपर किया। खैर हम कई जगह ऐसी आई कि हम साइड पे जंगल के अंदर से होकर हमने क्रॉस किया, लेकिन खैर वो जगह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा सास थी और बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ पे छुपने की कोई इतनी खास जगह नहीं थी। अगर वो को देख लेता तो परेशानी बन सकती थी, और जो लोगों ने देखा भी हमें। तकरीबन कोई थोड़ा सफ़र करने के बाद जब कोई शाम का टाइम हो गया तो हमने इस तरफ लेफ़्ट साइड पे मुड़ना था। लेफ़्ट साइड पे जब हम मुड़े तो एक बैंसों का तबेला था। बैंसों का तबेला क्रॉस करने के बाद अल्लाह आपका भला करे, वो बड़े बड़े जानवर कोई थोड़ा सा आगे, मतलब उसको मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, दांत दांत कुछ इस तरह का लफ्ज़ वो यूज़ कर रहे थे, लेकिन मुझे अभी भी क्लियर याद नहीं है कि क्या उसको कहते हैं। वो बहुत बड़े जानवर थे, मतलब जैसे भैंसें होती हैं ना इस तरह के। तो वो डर लगे देख के उनको, एक तो अंधेरा हो गया हुआ था तो खुले फिर रहे थे वो। खैर उसमें ये था कि वो एक बंदे को टक्कर मारता ना तो बंदा जाता रहता है, इतना बड़ा था। तो खैर हमने हिम्मत की, हम चल पड़े। तो उनके अंदर से जा रहे हैं आप, वो कुछ बैठे हुए हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ बोल रहे हैं, हम उनके अंदर चल रहे हैं, उनके अंदर से हम होते हुए। क्योंकि और देखें अगर पीछे जाते, पीछे भी नहीं थे जा सकते, आगे
आगे का रास्ता ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रास्ता था कि उनके अंदर से गुजरा जाए। तो वहाँ पे तो ऐसे लग रहा था कि अब गए और अब गए, पीछे की तरफ देख रहे हैं, पीछे की तरफ जानवर हैं, आगे चलते जा रहे हैं और पीछे की तरफ देख, कोई यार आ तो नहीं रहा पीछे, कोई आ तो नहीं रहा पीछे, तो खैर कोई भी नहीं आया। फिर बात करने की ये है कि जब आपका लिखा है ना जी कि आपने काम कर लेंगे, आपकी किस्मत के अंदर एक चीज़ लिखी है, तो वो दुनिया की कोई ताकत वो रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत आपके रास्ते में नहीं आ सकती। तो मैंने तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है, मुझे तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा यकीन है इस चीज़ पे कि जो चीज़ इंसान के लिए अल्लाह पाक ने जो है वो लिख दी है, वो उसको मिलने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो हम वो जब हमने क्रॉस किया तो हमने प्लान बनाया कि अब ना कुछ थोड़ी देर दूर जाके ना तो हम रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं। इतना सोच ही रहे थे कि एक घर से ना आवाज़ आई एक औरत की। हमें घर से साइडों पे, शाम का टाइम था, हम थोड़ा सा ना नडर होकर चल रहे थे। एक घर से आवाज़ आई औरत की, उसने ऊंची आवाज़ में कुछ बोला, हम डर गए। हम उसने मैं देख लिया था, पक्की बात है, शोर शाट देख लिया था। तो हम भागना शुरू कर दिया हमने। तो एकदम से काशी रुका, उसने कहा भाग के क्या कर, कहाँ पे चले जाओगे? उसने कहा यहाँ पे भी आगे पीछे कहीं पे सेफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे ही ना वो हमारे जो लड़के थे आपस में उनकी ना वो कोई कहता नहीं ऐसे नहीं ऐसे, उसने देख लिया किसी, सब ने को 2-2 दर्जन गेमें की हुई थी, उनको पता था। तो कोई कहता है इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ये जगह छोड़ देनी चाहिए, लेकिन काशी ने बोला कि नहीं, हम इसी जगह पे सेफ़ होंगे, कहीं साइड पे हो जाते हैं और यहाँ पे ही रेस्ट करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि जैसे काशी कहता है वैसे कर लो आप, क्या खुद भी तो तजर्बे और पैसे दे के तजर्बे लिए हुए हैं आपने, पैसे भी दिए हुए हैं लोगों को, लेकिन ये है कि वो कह रहा है तो चलो, कोई उसने सोचा ही होगा। खैर हम उसी जगह पे ना एक साइड पे होके चढ़े ऊपर चढ़ाई पे, और चढ़ाई ऊपर चढ़ के थोड़ा सा नीचे वो ना एक गड़ा सा बना हुआ था, उसके अंदर हमने जो है सेटिंग की सोने की, और उसके अंदर हमने रेस्ट किया। प्लान ये बनाया कि सुबह के टाइम 3 से 4 बजे हम यहाँ से उठेंगे और निकलेंगे अपने सफ़र की तरफ। सफ़र क्या था, आगे से हमने क्रॉस करना था एक मोहल्ला टाइप मोहल्ला था, और उसने कहा कि साइडों से क्रॉस करें तो ये पहाड़ है जिसके ऊपर हम लेटे हुए हैं, ये पहाड़ हमने कहा हमें इसके ऊपर चलना पड़ेगा, और कहाँ पे खाई है, कहाँ पे कोई पत्थर है, ये इस चीज़ का नहीं पता, और ये सफ़र भी लंबा हो जाएगा, सेफ़ तो होगा लेकिन लंबा हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे देखेगा तो कोई नहीं, लेकिन ये कि गड़े पत्थर इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर हम जाते हैं मोहल्ले के अंदर से, घर हैं, हर तरफ घर हैं, लेकिन ये कि 4 से 5 बजे के दरमियान क्रॉस करेंगे तो हो सकता है कोई बंदा ना देखे हमें। तो प्लान ये बनाया कि चलें वहाँ से ही घरों के अंदर से ही चलते हैं, मोहल्ले के अंदर से चलते हैं। तो ठीक है, वहाँ से ही चलते हैं। उठे सुबह, रात को रेस्ट करने के बाद काशी ने उठाया सबको, वो अलार्म लगा लेता था मोबाइल पे, वाइब्रेशन करता था फ़ोन, तो उसने उठाया सबको, उसने कहा चलो जी निकलते हैं अब अल्लाह का नाम लेके। अब वो सुबह के टाइम ना उसको टार्च जलानी पड़ती थी कभी कभी। टार्च किस लिए? वो रास्ता देखने के लिए कि रास्ता क्लियर है नीचे से। अब थोड़ा हम तकरीबन 45 मिनट घंटा चले होंगे वहाँ पे। 45 मिनट घंटा चलने के बाद आगे ना हमें एक चर्च सा नज़र आया। चर्च नज़र आया तो उसके साथ में घर ही घर थे, वही मोहल्ला था। अब वो जो साइड से कच्ची सड़क लग रही थी मोहल्ले को, वो एक जा रही थी राइट को, एक जा रही थी लेफ़्ट को, हमें लेफ़्ट को आना था। अब जैसे ही हम लेफ़्ट पे हुए जनाब, वो जैसे गली के अंदर चल रहे होते हैं और मोहल्ले किसी के अंदर मकान ही मकान, वो जनाब मकान ही मकान, और हम उनके अंदर से गुजर रहे हैं, कोई बंदा नहीं, कोई बंदे की ज़ात नहीं। तो हम जनाब आधे माह 4:30 अंदर से, घरों के अंदर से तो गुजरी जा रहे हैं। तो जैसे ही तकरीबन हमने उसको उनके अंदर ना, तो दौड़े तो नहीं, भागने की वजह से तो साउंड क्रिएट होता है, लेकिन ये कि तेज़ तेज़ चलना शुरू कर दिया। तेज़ तेज़ चलने के हम ये था कि किसी जितनी जल्दी हो सके हम ये जगह को क्रॉस कर लें, जितनी जल्दी हो सके हम ये जगह को पार करें। जैसे ही हम वो जगह पार की, तो पार करने के बाद एक बड़ी मोटरवे जैसे टाइप की सड़क होती है, वो सड़क आ गई। मोटरवे टाइप सड़क जो थी, उसको है मोटरवे भी कह सकते हैं। उसको जब हमने पकड़ा तो पकड़ के उसको ऐसे हम चढ़े मोटरवे पे, और हमने राइट को जाना था। जब मोटरवे पे चलना शुरू किया है, मोटरवे पे तो जगह भी नहीं होती है साइड पे छुपने की, वहाँ पे तो खाई थी दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी खाई थी। तो हम चूँकि इस तरफ जा रहे थे अपने राइट तरफ, तो हमें
ओह मतलब उस पार होना पड़ा। उस पार जब हो गए तो हमने चलना शुरू कर दिया। थोड़ी तकरीबन घंटा डेढ़ चले होंगे वहाँ पे सड़क के ऊपर, तो हमें ऐसे लगा जैसे साइड पे एक गाड़ी खड़ी है। और वाकई गाड़ी खड़ी थी जी। वो रोड के एक साइड पे हम चले, अपोजिट डायरेक्शन में ना एक गाड़ी खड़ी थी पुलिस की, और उसने अंदर लाइट जलाई हुई थी गाड़ी के। रात का टाइम था, अंदर अंदर वो मोबाइल यूज़ कर रहा था। उस बंदे ने हमें नहीं देखा, हमने उस बंदे को साफ देखा। तो मुझे तो खैर नज़र नहीं था आया वो, तो कशी ने बताया कि वो गाड़ी के अंदर बंदा बैठा हुआ। उसने हमें नहीं देखा, वो मोबाइल यूज़ कर रहा है अंदर बैठ के। तो हम उसके सामने से, अंधेरा भी था, हो सकता है वो देखता भी तो उसको नज़र ना आता, लेकिन बुरी किस्मत का नहीं पता होता। तो हम जनाब उसके सामने से हमने क्रॉस कर लिया। क्रॉस थोड़ा सा तकरीबन करने के बाद हम साइड पे होकर बैठ गए। हमने कहा हो सकता है, मतलब इतना डर होता है वहाँ पे, इतना खौफ होता है कि आप एक मोहल्ले के अंदर से गुजर के आए हैं, आप एक इलीगल एक मुल्क के अंदर आप क्रॉस कर रहे हैं, आपको किसी ने देख लिया है, वो सो डर होता है बंदे के ज़हन में। तो हम ना एक साइड, वो जब सड़क क्रॉस की ना, सॉरी सड़क पे चले थोड़ा सा और आगे, तो हम साइड पर ना नीचे उतर के सड़क से खाई के अंदर बैठ के हम आपस में मशवरा करने लग पड़े कि यार पानी, चलो पानी शानी पीते हैं और एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं कि आगे क्या करना है नेक्स्ट। तो ऐसे मतलब हमने सलाह की कि यार ठीक है, अब चलते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया। तो हो सकता है उसने ना देखा हो सकता है उसने देख लिया हो, लेकिन हमें 80 से 90% हमें ये कंफर्म है कि उस बंदे ने हमें नहीं देखा। खैर हमने दोबारा से सड़क पकड़ ली अपनी। तो अब सड़क पे चल रहे हैं। अब सुबह का टाइम था, तो गाड़ियाँ कोई नहीं थी, इतना रश कोई नहीं था। गाड़ियाँ दारी पर तो वहाँ पे चलती, कभी कभार को गाड़ी आ जाए तो आ जाए, लेकिन एकदम से ना ऐसे हुआ कि गाड़ियाँ दो तीन इकट्ठी आ गई। अब वहाँ पे हम करते क्या थे, अभी जब गाड़ी लाइट दूर से, मतलब जब अंधेरा सा हो ना, सुबह का टाइम हो, तो गाड़ी जब दूर से लाइट नज़र आती है गाड़ी की, तो बंदे को पता लग जाता है कि गाड़ी आ रही है। जब गाड़ी नज़र आती थी तो हम ना साइड पे होकर गाड़ी सड़क के साइड पे ना बैठ जाते थे एक जगह पे, कि यार इसको मतलब ये गाड़ी गुजरेगी तो बस उठ के चलना शुरू कर देंगे। तो गाड़ी पीछे से आए तो भी साइड पे हो जाते थे, साइड पे छलांग लगानी पड़ती थी कभी कभी। साइड पे ये भी नहीं पता साइड पे खाई है और ये कितनी गहरी है ये भी नहीं पता, कई दफ़ा छलांग लगानी पड़ती थी। और कई दफ़ा जब वैसी सड़क के ऊपर बैठ जाते थे, कई दफ़ा आगे से गाड़ी आ रही है तो फिर बैठना पड़ जाता था, और आगे से सुबह हो रही थी। तो दोस्तों चलें, बाकी स्टोरी जो है वो नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट एपिसोड में हम जाएंगे सल्विनिया, और सल्विनिया से अगला एपिसोड जो है उसमें जाएंगे हम इटली। तो कंप्लीट हो जाएगी ऐसे सीरीज़ के बाद बताएंगे कि इटली में आके हम कैसे कैंप में गए, कैसे स्टे लिया और कैसे सारा प्रोसेस हुआ, उसके बारे में कुछ आपको पता भी है, साथ साथ शेयर किया हुआ है मैंने। तो वही रिक्वेस्ट है, दोबारा से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए आने वाले दोस्त हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जो वीडियोस हैं आप तक टाइम से पहुंच सकें। पुरानी वीडियोस जितनी भी हैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जो भाई वो देखना चाहता है तो उसको वो ओपन करके देख सकता है। थैंक यू वेरी मच, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।